Hello my dear students, I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will continue the second chapter of NCERT class 10th. Acid, bases and salt. Reaction of metallic oxide with acid. यानी कि जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी 2.7। इसमें हम स्मॉल अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड एक बीकर में लेते हैं और हम उसके अंदर डाइल्यूट एसिल एसिड धीरे धीरे डालते हैं। अब हमें देखना है कि इसका कलर क्या होता है। कॉपर ऑक्साइड इज़ ब्लैक, यानी जो कॉपर ऑक्साइड हमने लिया है वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर क्लोराइड बनाता है। कॉपर क्लोराइड का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, बट इट एब्जॉर्ब वाटर एंड टर्न्स द सॉल्यूशन इनटू ग्रीन कलर, यानी जो सॉल्यूशन है उसका वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। यानी कॉपर ऑक्साइड तो क्या था, ब्लैक था, लेकिन जब वो कॉपर क्लोराइड बना तो ब्राउन हुआ, लेकिन वाटर की प्रेजेंस के कारण वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो गया। कॉपर इज एन ऑर्नामेंटल मेटल, यानी कि हम जो भगवान के बहुत सारे जो मूर्तियाँ होती हैं वो कॉपर की बनती हैं। आपने देखा होगा कि वो थोड़े टाइम के बाद ब्लैक और ग्रीन में चेंज हो जाती हैं, तो हम उसे साफ़ करने के लिए हम लाइम का यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइम में एसिडिक नेचर होता है। यानी किसी भी हम जो क्लोराइड फॉर्मेशन हो रहा है उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसे हम हटाने के लिए लाइम का यूज़ करेंगे। अब जितना भी हमने पढ़ा उससे हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ कंक्लूड करते हैं कि फर्स्ट एसिड सौर होते हैं, सेकंड वो ब्लू लिटमस टू रेड हो जाता है, यानी ब्लू लिटमस को वो रेड में चेंज कर देता है। थर्ड, व्हेन एसिड्स आर डिज़ोल्व इन वाटर, वाटर के अंदर जैसे ही हम उसे डिज़ोल्व करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। फोर्थ, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, यानी जब एसिड, यानी कोई भी एसिड ले लिए, जैसे हमने यहाँ एसिड लिया, वो कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो जो रिएक्शन होगी उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस, हमें के रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस निकली है तो उसके लिए हम एक कैंडल जो है वो उसके माउथ के पास ले जाएंगे तो हमें पॉप साउंड आएगी। इसलिए इसी कारण से हम जो भी कर्ड है या कोई भी खट्टी चीज़ों को हम मेटल वेसल्स में, यानी कॉपर या ब्रास में इसलिए नहीं रखते क्योंकि दे कंटेन एसिड विच रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म अ पॉइजनस कंपाउंड, यानी उनके अंदर एसिड होता है कर्ड के अंदर। तो कर्ड या आप कह सकते हैं कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है तो वो जब कर्ड या किसी भी सॉर चीज़, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है तो वो उसको पॉइजनस बना देता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, जब एसिड मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट को जब हम एसिल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करती है। When carbon dioxide is passed through
lime water, it turns milky. If excess of carbon dioxide is passes through lime water, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो मिल्की में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम एक्सेस में पास करते हैं तो वाइट पीपीटी जो है वो डिज़ोल्व होता है और हमें सॉल्युबल कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन मिलती है। ये वाली जो रिएक्शन है वो है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड वाली, यानी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है कि एसिडिटी होना, तो उसे हम कहते हैं कि वो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ले, क्योंकि जब बेकिंग सोडा जो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके साथ कर रिएक्ट करता है तो उसे न्यूट्रलाइज करता है और हमें स्टमक एक से रिलीफ होती है, यानी एसिडिटी से रिलीफ होती है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म अ मेटल सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो सल्फेट, कोई भी मेटल का सल्फेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है और वाटर। लाइम स्टोन, मार्बल, चॉक, वो सब डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट से। आपसे पूछा जाए कि डिफरेंट फॉर्म बताओ कैल्शियम कार्बोनेट की, तो आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं लाइम स्टोन, मार्बल एंड चॉक। एसिड रिएक्ट विथ बेस, जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन जो होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। HCl यानी एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस, तो हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर। ये रिएक्शन कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो भी वो सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करता है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl जो एसिड है तो उसका सॉल्ट बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। नेक्स्ट है जो कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसका सॉल्ट बन रहा है कॉपर सल्फेट एंड वाटर। एसिड्स ऑल्सो रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, अभी तो पहले बताया कि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जब एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है तो भी वो जो है वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। एंटासिड यानी जो हमें इंडाइजेशन के लिए हम लेते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बना होता है, उसको हम कहते हैं विच इज़ यूज टू रिमूव इंडाइजेशन इज़ मेटल हाइड्रोक्साइड। वो एक मेटल हाइड्रोक्साइड जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, यानी वो बेसिक नेचर में होता है। यानी जब हमें एसिडिटी होती है तो हम जो यूज़ करते हैं एंटासिड वो बेसिक इन नेचर होता है। एक और प्रॉपर्टी कि एसिड कोरोसिव नेचर के होते हैं। मिनरल एसिड कॉज बर्न ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटीरियल्स लाइक क्लोथ, वुड, स्टोन वर्क पे इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए हम उन्हें मेटल कंटेनर में नहीं स्टोर करते क्योंकि वो उन्हें कोरोट कर देंगे। They are never stored in metal container because they corrode and eat up the metal container. तो हमने इससे प्रॉपर्टीज़ कंक्लूड की कि एसिड्स की 8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्वेश्चन आंसर, वाई शुड कर्ड एंड सॉस सब्सटेंसेज नॉट बी कीप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, के अंदर हम क्यों नहीं रखते? अभी हमने इसका पढ़ा था क्योंकि कर्ड और सॉस सब्सटेंसेज होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं। दीज एंड अदर
और फूड स्टफ्स कंटेन एसिड विच कैन रिएक्ट विथ मेटल ऑफ वेसल, जो कि पॉइजनस मेटल ऑक्साइड मेटल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नेक्स्ट, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल। हमने अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा कि जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है। सिंपल सा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। इस एग्जांपल के इसके लिए हमने एक सेटअप किया, उसके अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल को एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया और उसके अंदर हमने 5 ml HCl को डाला। Soon the reaction between zinc and hydrochloric started and hydrogen gas is फॉर्म कह सकते हैं या रिलीज़ कह सकते हैं। ये सेटअप है उसका। फिर है कि हमें टेस्ट करके बताना है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है कि नहीं। हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर व्हेन पास थ्रू अ सोप सॉल्यूशन इट्स गैस ट्रैप्ड इनटू बबल्स, बबल फॉर्मेशन फॉर्म करने लगे। तो हम उस बबल जो निकल रहे हैं उनके पास हम कैंडल ले जाएंगे तो हमें पॉप साउंड होगा, और पॉप साउंड आएगा तो हम उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है इस पूरे रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल। इक्वेशन लिखनी है आपको। ने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड का नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन हमें इसे जो क्वेश्चन है उससे हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो जब HCl कोई भी जो है मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसका सॉल्ट बना रहा है और ऐसी गैस रिलीज़ कर रहा है जिससे कि हम कैंडल उसके पास ले जा रहे हैं तो वो बर्न हो रही है। तो हमने जो रिएक्शंस पढ़ी थी उसमें देखा था कि इसमें एंड प्रोडक्ट आ रहा है कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि हमारा जो मेन मेटल है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। That's all for today, students. Now we will meet in the next video. Till then, be tuned, and if you like my video, then please like and share my video, and please subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so that you can get the latest notification of my video. Thank you.